हेलो फ्रेंड्स, जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती है। और आज की रेसिपी भी हमारी जन्माष्टमी में बनने वाली एक खास रेसिपी है जिसे पंजीरी कहा जाता है और साबुत धनिये से बनाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट पंजीरी बनती है और श्री कृष्ण भगवान के भोग में चढ़ाई जाती है। इस रेसिपी को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो बिना देर के शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसे बनाया गया है साबुत धनिये थे, तो इसके लिए मैंने 1/4 कप धनिया लिया है और बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि कोई ख़ास मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी अपने अंदाज से ड्राई फ्रूट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने धनिया को ड्राई रोस्ट किया है, इसमें कोई नमी वगैरह है तो निकल जाए, तो कुछ सेकंड तक हमें ड्राई रोस्ट करना है क्योंकि अभी हमें इसे दोबारा सेकना है। तो बस इसकी नमी वगैरह निकल जाए इसलिए मैंने 30 सेकंड के आसपास इसको ड्राई रोस्ट किया है। अब इसे निकाल लिया है। अभी इसी पैन के अंदर मैंने 1/4 कप जितना घी डाला है। अभी मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो घी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम उन्हें कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम, काजू, चिरौंजी, मखाने, गोंद ये सब लिए हैं। इसमें कोई भी चीज़ आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसमें बादाम, काजू ये सब डलता है तो आप ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और वैसे भी भगवान को मेवों का प्रसाद चढ़ाया ही जाता है, तो मैंने यहाँ पर काजू और बादाम दोनों को कट कर लिया है। चिरौंजी ऑलरेडी छोटे छोटे दानों में होती है तो हमें उसे कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम काजू और बादाम को भून लेंगे। चिरौंजी थोड़ी देर बाद डालेंगे क्योंकि नहीं तो वो जल जाएगी। अब जब थोड़ी सी देर में बादाम काजू भून गए हैं तो इसमें साथ ही मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दी है। तो आप ड्यूरेशन का ध्यान रखते हुए डालिए। जब थोड़ा सा ये लगे ना कि ये काजू बादाम भून गए हैं तो हमें किशमिश डालनी है, क्योंकि किशमिश जल्दी भून जाती है। और तुरंत बाद मैंने फिर इसमें चिरौंजी डाल दी है, क्योंकि चिरौंजी को भी बहुत कम समय लगता है। अब जब ये सब चीज़ें भुन गई हैं तो इन्हें निकाल लेंगे। और गैस की आंच को यहाँ पर तेज़ नहीं रखना है, बिल्कुल जब अच्छा सा घी गर्म हो तो बिल्कुल या तो सिम कर दीजिए या फिर मीडियम फ्लेम रखिए, ताकि कोई भी चीज़ें जले ना। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के जितना गोंद लिया है, अगर हो तो डालिए, क्योंकि पंजीरी में जो आता ना टेक्सचर इसका दानेदार, वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और जैसे मैं बनाती हूँ वही रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ गोंद के फूले भी तैयार कर लिए हैं। इन्हें घी के अंदर हमें डीप फ्राई करना है ताकि सभी फूल के अच्छे से बड़े हो जाएं गोंद। और जब अच्छे से फूल जाए तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अभी हमें मखानों को फ्राई करना है। तो मखाने क्या होते हैं कि जब हम घी में डालते हैं ना तो वो पूरा घी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अभी मुझे घी थोड़ा ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने अभी घी थोड़ा इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि सारे घी में अगर हम मखाने को भूनेंगे ना तो ये पूरा घी इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आधा घी निकाल लिया है और थोड़ा सा घी बचा के रखा है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और सभी मखानों को इसमें डाल दिया है। अब इन मखानों को अच्छे से हम भून लेंगे। और मखाने में तब तक भूनने जब तक बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाते और हाथ से तोड़ने पर वो टूटने लग जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो 1 से 1.5 मिनट में मखाने भी भून जाते हैं, अगर पैन अच्छे से गर्म हो और घी अच्छे से गर्म है तो फिर जल्दी भुन जाते हैं। तो और अब मैंने गैस बंद कर दी है। इस समय मैंने 1 चम्मच के जितना नारियल का बुरादा डाला है। अभी इसी की हीट के अंदर ये अच्छे से भुन जाएगा। वैसे तो जन्माष्टमी पे और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पाक वगैरह भी बनाया जाता है। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आप पाक वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी मैंने मखाने और नारियल का बुरादा जो भुना था उसे भी प्लेट में निकाल लिया है। अब जो धनिया है उसे हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। तो मैंने इसे पीस लिया है, बिल्कुल फाइन नहीं किया है, बस थोड़ा दरदरा सा ही रखा है। और ये जो बचा हुआ घी था वो अब इसमें वापस डाल देंगे, यानी टोटल मैंने 1/4 कप में ही सारा काम किया है। और अगर चम्मच से नापे तो 4 चम्मच के जितना होगा, टेबल स्पून जितना। अभी हम घी के अंदर इस धनिया को भून लेंगे। यहाँ पर ये भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके और फ्लेवर इसका एनहेंस हो सके।
और जब ये धनिया भुनेगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब ये कुछ ही मिनट में ही भुन जाता है और सिम आंच पे ही भुनिएगा इसको। अब इसमें हमने जो भी चीज़ें फ्राई करके रखी है या रोस्ट करके रखी है वो सब इसमें ऐड कर देंगे। तो मखाने हैं, नारियल है और ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम, काजू, चिरौंजी और गोंद है, ये सब हम एक साथ मिला देंगे। चीनी मैंने अभी ऐड नहीं की है क्योंकि अभी गर्म है। अगर इस गर्म में डालेंगे तो इसी की हीट में चीनी मेल्ट हो जाएगी और वो जम जाएगा। हमें बिल्कुल खिली हुई पंजीरी चाहिए, एकदम खुली खुली सी, इसलिए इसमें चीनी ठंडा होने के बाद ही डाली है। तो मैंने यहाँ पर जो बूरा शक्कर आती है ना वो डाली है। आप यहाँ पे मिश्री को पीस कर डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल चीनी को भी पाउडर बना के डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच की जितनी मैंने चीनी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी पंजीरी पूरी तरह बन के तैयार है। लास्ट में आप इसमें कुछ तुलसी के पत्ते ऐड कर सकते हैं जब आप प्रसाद चढ़ाएं। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रेसिपी बनती है, ये भगवान के भोग के लिए है और भोग हमेशा बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और बाकी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति को ज़रूर से विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू।